जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल नागपुर में और आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं जबलपुर की ओर। महाराष्ट्र में बात की जाए तो मुंबई और पुणे के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर नागपुर ही है। और इतना ही नहीं, नागपुर का जो नाम पड़ा है वो नाग नदी के कारण पड़ा है, जो कि यहीं से बहती है, इसलिए इसे नागपुर कहा जाता है। नागपुर शहर की बात हो रही हो और संतरों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नागपुर को भारत की संतरा राजधानी भी कहा जाता है। और आज हम जिस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं वो चलती है नागपुर से जबलपुर के बीच में। कोविड के बाद से इसे नागपुर से जबलपुर के बीच में कर दिया गया है। पहले ये चलती थी अमरावती जबलपुर के बीच में और इसका नाम है एम्बुलेंस एक्सप्रेस। ऐसा किस लिए, ये सभी चीज़ें मैं आपको जल्दी बताऊंगा। फिलहाल पहले बाहर से आपको स्टेशन दिखा दूँ कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ है हमारे भारत का खूबसूरत सा झंडा और ये रहा खूबसूरत नागपुर रेलवे स्टेशन। देखिए कैसे बना हुआ है पत्थरों से, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जैसे आप स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो आपको हल्दीराम्स का रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जो कि एक ट्रेन के कोच में बनाया गया है। ये देख लो आप लोग करीब से, कितना खूबसूरत बनाया गया है ये हल्दीराम का कोच। और यहाँ पे भाई वेटिंग लगती है खाना खाने के लिए। यहाँ पे आपको लाइन लगानी पड़ेगी, उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तब आप खा सकते हैं। अच्छा, जब हम लोगों ने गरीब रथ एक्सप्रेस यानी चेन्नई गरीब रथ में जर्नी की थी तो मैं अंदर भी गया था और आपको इंटीरियर दिखाया था, खाना पीना दिखाया था। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेन्नई गरीब रथ की जर्नी देख सकते हैं। अंदर का मेन्यू कार्ड, इंटीरियर, सभी चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएंगी। अब फिलहाल चला जाए अंदर, क्योंकि यहाँ से 9:45 पे हमारी एम्बुलेंस एक्सप्रेस निकलती है जबलपुर के लिए। और उसका नाम एम्बुलेंस एक्सप्रेस इसलिए रखा गया है क्योंकि नागपुर अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है। और ये जो ट्रेन है ये मध्य प्रदेश के छोटे छोटे स्टेशनों में जैसे रुकती है, पांधुरना, अमला, बैतूल, इटारसी, नरसिंहपुर, ऐसे सभी स्टेशनों को कवर करते हुए मदन महल, श्रीधाम वगैरह होते हुए पहुंचती है सुबह जबलपुर। और होता ये है कि जो मध्य प्रदेश के जो भी पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर जिनको ट्रीटमेंट के लिए नागपुर आना होता है, लगभग 60 से 70% लोग इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं। इतना ही नहीं, कोविड काल के दौरान तो जब ये ट्रेन बंद हो गई थी तो इसको चलाने के लिए इतनी ज़ोरदारी से तरह तरह के बड़े बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करती कि भाई ये ट्रेन चला दो, क्योंकि उनके एरिया के लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। क्योंकि एम्बुलेंस एक्सप्रेस जब अमरावती तक चलती थी, सडन से कोविड काल में बंद हो गई, फिर लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाना मुश्किल हो पा रहा था, इसलिए इस ट्रेन को वापस चलाया गया। और अभी फिलहाल आज हम लोग इस ट्रेन को देखेंगे और मेन हमारा मुद्दा ये है कि इसमें खाने पीने की सुविधा कैसी है। वैसे रात में चलती है तो खाने पीना आपको लेकर चलना चाहिए। बाकी इंटीरियर वगैरह भी देखते हैं कैसा है। चलिए चला जाए अंदर और भी स्पेशल चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं और यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस छूट रही है नागपुर से। और इसका जनरल का हाल देखा जाए, गाड़ी तो भाई पूरी पैक लग रही है। यहाँ पे स्टेशन के अंदर ही आपको कमसम का स्टोर मिल जाता है, तो ऑरेंज बर्फ़ी ले ली जाए। ये हल्दीराम्स की ऑरेंज बर्फ़ी और ये कमसम की खुद की ना, कौन सी बढ़िया है भैया? हल्दीराम की दे दो यार। कितने की है? 165 का है। पैकिंग चेंज हुआ है क्या? पहले ऑरेंज कलर का था ना, तो ये है न्यू पैकिंग भाई। यहाँ हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुँच चुके हैं। यहाँ अपनी जबलपुर एक्सप्रेस खड़ी तो है, जिसकी महाकौशल के साथ रेक शेयरिंग है जबलपुर निज़ामुद्दीन महाकौशल के साथ। लेकिन फिलहाल एसी ऑन नहीं, इसलिए भी अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बाहर से देख के अच्छी लग रही है कि कर्टेंस वगैरह जो हैं वो 2AC में वापस आ चुके हैं। तो इनका अगर आप लोग जनरल का हाल देखना चाहें तो भाई जनरल ट्रेन का कुछ ऐसा भरा रहता है। इनको ओवरनाइट ट्रैवल करना है MP के लोकल रूट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको जनरल कुछ ऐसा मिलेगा। तो इस ट्रेन का फर्स्ट AC कुछ ऐसा दिखता है। साफ़ सफाई वगैरह आप देख लो। हाँ, बेस्ट चीज़ ये कि कर्टेंस आ चुके हैं और अभी बेडरोल वगैरह खैर मिलना नहीं शुरू हुआ है, पर फर्स्ट AC महाकौशल का और हमारी एम्बुलेंस एक्सप्रेस का सेम ही है, तो कुछ ऐसा दिखता है। आज हम खैर इसके 2AC में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन हाँ यार, नागपुर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बढ़ती चली जा रही है। अभी टेम्परेचर 30 डिग्री है रात में। तो चलिए अपना 2AC आज का वो आपको दिखाता हूँ। भाई पर्दे वगैरह जो हैं वो वापस आ चुके हैं, बेस्ट चीज़।
और अपनी 25 नंबर सीट चला जाए। बेस्ट चीज़ ये है पर्दे आ जाने के बाद से कि आपकी जो प्राइवेसी है ना वो मेंटेन रहती है। बाकी यहाँ चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, 2 ही दिए गए हैं खैर, 4 पैसेंजर्स के लिए। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जब महाकौशल से एक शेयरिंग है तो इसमें 4 होंगे एटलीस्ट, बट बाकी हाँ विंडोज़ में ही नहीं, साइड लोअर वगैरह में भी कर्टन्स वगैरह आ चुके हैं। और इनफैक्ट ये भी अब आपका एक पर्सनल केबिन जैसा हो जाएगा। यार इतना बड़ा स्टेशन है नागपुर, और स्टेशन की प्लेटफॉर्म में 6 की बत्ती गुल्ले। जब से मैं सोच रहा हूँ कब लाइट है कब लाइट है, और आपको दिखाऊँ स्टेशन वगैरह। लाइट जो है पूरे स्टेशन की गई हुई है, और बस छूटने में हमारी ट्रेन के 10 मिनट बचे हुए हैं। 9:35 हो रहा है, 9:45 पर अपनी ट्रेन छूटेगी। और यहाँ हम लोग अब नागपुर से चलने के लिए तैयार हैं। गाड़ी के निकलते निकलते ही प्लेटफॉर्म की जो लाइट है वो जलाई गई है, वरना सारी बंद थी यार अब तक। फाइनली थोड़ा सा डिले भी हो गया निकलते निकलते, 2-4 मिनट का, और ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। नागपुर से साउथ बाउंड ट्रेन जाती हैं, और मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव, भुसावल ये सभी रूट्स की ट्रेनें जाती हैं। एक्चुअली सेंट्रल रेलवेज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है साउथ में। मतलब अगर आप त्रिवेंद्रम, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सभी रूट्स की बात करें, और यहाँ से आदिलाबाद भी इनफैक्ट, इन सभी रूट्स के लिए ट्रेनें नागपुर से निकलती हैं। और वहाँ उस तरफ नागपुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, हावड़ा वाली लाइन जो है वो अलग हो जाती है। और हम लोग दिल्ली लाइन पे पढ़ रहे हैं। भोपाल, जबलपुर, ये सभी रूट्स की जो लाइन है वो इटारसी से अलग होती हैं, अलग अलग रूट्स के। हम लोग इसी लाइन पे पढ़ रहे हैं। वैसे रात काफ़ी है तो चलिए अंदर चला जाए। यहाँ कमसम के बगल के जो जन आहार का स्टोर था ना, वहाँ से मैंने बिरयानी ली। देखते हैं उसका स्वाद कैसा है। बिरयानी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, अब स्वाद देखना इसका कैसा है। एक्चुअली ये है फ्राइड राइस, और इस हिसाब से बढ़िया अच्छी कोशिश है 70 रुपीज़ में। और मेन चीज़ ये कि फ्रेश वहीं बना के दिया गया, स्वाद बढ़िया आ रहा है। वैसे वहाँ पे थाली वगैरह के भी ऑप्शन अवेलेबल थे। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो 70 रुपीज़ में आप पेट भर के वहाँ खाना भी खा सकते हो। मुझे ट्रेन पकड़नी थी तो मैंने भाई ये ले लिया, और स्वाद लिटरली वर्थ है। मतलब 70 रुपीज़ के हिसाब से जो वेज बिरयानी मिली है वो बढ़िया है। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो एक ये भी, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ कोकोला, पर आज गर्मी थी तो मन कर रहा था इसलिए ले लिया। और अभी ट्रेन का अगला स्टॉप है पंधूरना, उसके बाद अमला, फिर बैतूल, फिर इटारसी, और इटारसी में रिवर्सल होगा जबलपुर तरफ बढ़ने के लिए। कब से शुरू हुआ भैया? बस अभी 2-3 राउंड से। अच्छा, और चादर भी है क्या? हाँ चादर है। वो सॉरी ब्लैंकेट मोटा वाला ब्लैंकेट क्या है, पर दो मत, मतलब है कि नहीं, शुरू हो गया ना। अच्छा नहीं है इसलिए नहीं। चलो कोई नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, उसकी ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। चलो ठीक। यहाँ खाना खाते खाते आज क्या है भाई, बेडशीट का कॉम्बो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी खाने की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। जबलपुर डिवीज़न की ट्रेन है। अच्छा, तो अंदर इसमें तो दोस्तों रेलवे के साफ़ सुथरे कवर के अंदर इसको पहले वहाँ डाला जाए। ये निकला है, ये है पेपर नैपकिन, क्योंकि अभी टॉवल वगैरह देना बंद कर दिया है। और उसके बाद है 2 चद्दर, मतलब एक आप बिछा सकते हो और एक आप ओढ़ सकते हो। और बाकी ये पिलो जिसका कवर जो है अभी चेंज किया गया है। तो यहाँ पे अपनी पेडिंग वगैरह लगा ली है, और ये टॉवल इसको साइड में रखते हैं। बाकी पावर बैंक वगैरह है, तो कुछ ऐसा हाल है। और यहाँ पे ऑरेंज बर्फ़ी भी आप लोग देख लो अंदर से कैसी है, मैंने जस्ट ओपन किया था। और अभी तक इसे खाया नहीं है, सोचा पहले आप लोग को दिखा दिया जाए। और अभी तक इसे खाया नहीं है, सोचा आप लोग को दिखा दें पास से कैसे दिखती है। ऑरेंज के पल्प से बनाया जाता है और खोए का स्वाद आता है इसमें। कभी ट्रैवल कर रहे हो नागपुर तरफ तो इसे ज़रूर लेना और घर ले जाना। और अगर किसी रिलेटिव वगैरह को गिफ्ट करना है तो वो काम भी कर सकते हो। और इसकी जो कॉस्ट है आपको 165 रुपीज़ पड़ेगी इस बॉक्स की, जिसमें लगभग हमें कितने पीस आ रहे हैं इसमें, 10 पीस मतलब आपको इसमें मिल जाएंगे। ट्रेन के जो भी स्टॉप हैं सारे मध्य प्रदेश से शुरू ही होते हैं, आप कह सकते हो। पंधूरना से पहला स्टॉप शुरू होता है, तो अभी काफ़ी टाइम है।
तो ऐसे ही खाते पीते मैं जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो अंधेरा कुछ दिखा पा नहीं रहा हूँ आप लोगों को। पांदूना में से आप लोग से मिलूंगा, लेकिन इसे टेस्ट कर लिया जाए। इमेजिन करिए कि संतरे का जो फ्लेवर है, यानी ऑरेंज का जो फ्लेवर है, उसके साथ खोए का फ्लेवर, बहुत ही बढ़िया। ट्राई ज़रूर करिएगा और घर वालों के लिए भी ले जाइएगा। टेन 59 पे अपना अराइवल टाइम था और मात्र 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है पांदूरना में, और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ग्यारह बज के 10 मिनट पे यहाँ आ चुके हम अपनी इस जर्नी के पहले हॉल्ट पे, जो कि मध्य प्रदेश में है। शुरुआत हमने महाराष्ट्र से की, एमपी में आ चुके हैं पांदूरना, जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में आता है एमपी के। और भाई इसके बाद अपना जो हॉल्ट है अगला वो रहेगा अमला, बैतूल, फिर इटारसी। और मैं ये गलत जानकारी दे दी कि इटारसी में हमारा रिवर्सल होने वाला है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। लेकिन इटारसी में रिवर्सल नहीं है, सेम डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे। और ये अविनाश पाटिल भाई का अपने गाँव भी है, वो मतलब काफ़ी क्लोज फ्रेंड है हमारे, तो इसलिए मैंने सोचा इसे तो कवर करना ज़रूरी बनता है। लेकिन बाकी स्टेशन देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट है और पूरा सफ़र अंधेरे अंधेरे में गुजरने वाला है, तो कवर करना है कि नहीं। जहाँ नींद खुलेगी वो स्टेशन आपको दिखाएंगे ज़रूर। और रात के अंधेरे में निकल चुके हम लोग पांदूरना से भी, और मौसम वैसे अच्छा हो गया है। जो गर्मी पहले महसूस हो रही थी, अब इस एरिया में उतनी नहीं फील हो रही है। और इस गाड़ी में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, खाना पानी सब नागपुर से खा के चलना। ट्रेन में पेंट्री की कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। और पांदूरना में तो मुझे खैर कुछ नहीं दिखा, और अमला तक जागेंगे और देखेंगे वहाँ पे कुछ है कि नहीं। बारह बज के 4 मिनट का हमारा अराइवल टाइम था, और थोड़ा सा डिले है बस, लगभग 10 मिनट का। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं अमला जंक्शन। मात्र 2 मिनट का हमारा हॉल्ट है अमला जंक्शन पे, और यहाँ से छिंदवाड़ा के लिए लाइन गई हुई है। और आज पता नहीं किस्मत कैसी है कि जहाँ जा रहा हूँ अंधेरा मिल रहा है यार। यहाँ प्लेटफॉर्म में अमला जंक्शन के जहाँ अपना कोच है, इतने हिस्से में अंधेरा है, बाकी पीछे पूरा लाइट वगैरह है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है, पर पता नहीं क्यों लाइट जल नहीं रही है। अब दोस्तों कल सुबह सुबह लगभग 6:50 के आसपास हम लोग जबलपुर पहुंचने वाले हैं। तो हमारे पास मतलब बहुत कम समय बचा है, 12:30 लगभग हो चुका है। अब सोया जाए, सुबह से अर्ली मॉर्निंग शॉट्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ अपने दिन की शुरुआत होती है श्रीधाम रेलवे स्टेशन में, और अभी जस्ट मैं उठा, मतलब मुँह भी नहीं धोया, भाग के आया, देखा श्रीधाम स्टेशन में अपनी गाड़ी पहुँची है। और यहाँ से जबलपुर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब शायद है कि हमें डे लाइट में थोड़ी कवरेज देखने को मिल जाए, और जो दिन है उसकी शुरुआत हो चुकी है अब। मतलब हमारी एम्बुलेंस एक्सप्रेस को हर ऐसी जगह पे स्टॉप दिया गया है जहाँ गुंजाइश हो सकती है लोगों के पहुँचने की इस तक।
अभी हम लोगों ने नर्मदा माता के दर्शन किए और इतना ही नहीं, यहाँ पे होने वाले जो मार्बल्स हैं ना वो एक्सपोर्ट तक किए जाते हैं। जबलपुर को काफ़ी फेमस बनाते हैं ये मार्बल्स और कहा जाता है कि ये भेड़ाघाट के मार्बल्स हैं जिनका जो नाम है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और अब से कुछ समय में हमारी क्रॉसिंग होने वाली है जबलपुर रानी कमलापति जन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। हमारी ट्रेन इसीलिए रुकी हुई है कि आगे से शायद कोई ट्रेन चल रही है जो कि अभी भी एंट्री ले रही होगी स्टेशन तरफ, इसलिए अभी आने वाली जन शताब्दी आप लोग देखिए उसके साथ क्रॉसिंग। यहाँ सामने से जबलपुर नैनपुर वाली लाइन आ रही है जो कि आगे चलकर गोंदिया इन सभी रूट में मिल जाती है। और इसी लाइन पे अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना तो जबलपुर चंदा फोर्ट इंटरसिटी भी चलती थी जो कि जबलपुर को बल्हार शाह से कनेक्ट करती है। यहाँ हम लोग पहुँचे हैं मदन महल रेलवे स्टेशन। मदन महल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मदन महल का जो किला है वो यहीं पे है जिसे राजा मदन सिंह ने बनाया था। और इतना ही नहीं, उनकी सल्तनत ने लगभग 11 दशकों तक जबलपुर में राज किया है और मतलब उन्हीं के साम्राज्य में माना जाता है कि जबलपुर ज़्यादा फूला फला है। वैसे शहर से थोड़ा सा बाहर है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो अमरकंटक एक्सप्रेस आज की है जो कि दुर्ग से भोपाल के बीच में चलती है। अमरकंटक एक्सप्रेस का डिपार्चर हमसे पहले होता है। और यहाँ हम लोग भी अब मदन महल से चल चुके हैं। चेन खींच दी किसी ने। चेन पुलिंग के बाद हम लोग लगभग 15 मिनट रुके रहे और अब निकल चुके हैं वापस जबलपुर के लिए। यहाँ पे एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस यानी पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस निकल रही है जबलपुर से। रश देखो भाई गाड़ी में। मतलब ऐसा क्या है बिहार की गाड़ियों में कि ट्रेन के दरवाज़ों में भी खड़े होने की जगह नहीं होती है। पूरा अंदर तक लोग भरे हुए हैं, एकदम जैम पैक दरवाजे भी हैं ट्रेन के। इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं और इतनी सारी ट्रेनों में इतनी भीड़। और वहाँ विशाखापट्टनम के एल्को लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं। गाइस फाइनली अपने इस सफ़र को तय करके हमारी एम्बुलेंस एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश यानी जबलपुर। वैसे इसकी टाइमिंग जो है काफ़ी कमाल की लगी मुझे, मतलब इतनी सूटेबल है ना नॉर्मली पैसेंजर्स के लिए, उनके कंफर्ट को देखते हुए ऐसी रखी गई है कि देखिए सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ पे और रात में ऑलमोस्ट 10 बजे ही हम लोग निकले थे, पौने 10 बजे। और टाइमिंग सही में अच्छी लगी। और जाने के टाइम इसकी जो टाइमिंग है यहाँ से जबलपुर से नागपुर के लिए 9:20 छूटती है, सुबह 6:30 बजे पहुँचा देती है।
यानी 9:20 PM पे चलेगी, 6:30 AM पे आपको नागपुर पहुंचा देगी। आपका जो हॉस्पिटल का काम है पूरे दिन भर करो और रात में सेम ट्रेन लेकर के घर वापसी, है ना कमाल की चीज़। तो ऐसे में एम्बुलेंस एक्सप्रेस इस रूट की जान है और साफ सफाई के मामले में बहुत ही अच्छी ट्रेन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता है अपने फैमिली वालों के साथ, अपने करीबियों से ज़रूर इसे शेयर करिएगा, ताकि कभी किसी के काम आने के लिए ये ट्रेन सूटेबल ट्रेन लोगों को पता हो कि भाई ऐसी एक ट्रेन चल रही है, वापस चल चुकी है। क्योंकि पहले ये अमरावती तक चलती थी, अब केवल नागपुर तक चल रही है, इसलिए हो सकता है लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी हो। अगर जबलपुर की बात की जाए तो इसका स्टेशन कोड है JBP, और यहाँ पे आपको 7 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। साथ साथ यहाँ से जो बल्लाशाह वाला रूट मैंने आपको दिखाया वो निकलता है, प्रयागराज वाली लाइन निकलती है, और हम लोग आ रहे हैं मुंबई लाइन से, यानी मुंबई हावड़ा लाइन भी आप इसे कह सकते हो, भुसावल लाइन भी कह सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स यहाँ से निकलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टा इज़ ट्रेन गुरु, वहाँ मैं जर्नी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्दी ऐसी और आने वाली जर्नी में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।